गुड आफ्टरनून। प्रीवियस क्लास में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट पढ़ा, जिसमें आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करके जब हम किसी भी फंक्शन इक्वेशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब लिखते हैं तो उसको लिखने के डिफरेंट वेज अपन ने डिस्कस किए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है रूट्स आर रियल, व्हेन द रूट्स आर रियल देन we write the CF in this form. If two roots are equal, then write in this form. Three roots are equal, then we write CF in this form. In the same way, we have also discussed when the roots are complex and symmetrical form. So how to write the solution? Okay. So today first we will solve some basic problem based on only complementary function. Right? Let's see. The first question is, solve the equation d to the power 4 minus 7d cube. Solve the equation d to the power 4 minus of 7th d cube plus 18d square minus 20d plus 8 into y is equals to 0. Okay, the given equation is d cube minus 7d cube plus 18d square minus 20d plus 8. Right? Already we see here the right hand side is 0, so only we have to find the complementary function of this equation, and that is the solution. So how to find the complementary function? For this, first we find the auxiliary equation for the given equation. Okay, say the given equation is equation number 1. So first we find the auxiliary equation of this equation. How to find the auxiliary equation? By replacing operator d smaller m and y by 1. So the auxiliary equation of this equation is m to the power 4 7m cube plus 18m square minus 20m plus 8 is equals to 0. Right? Now we find the factor of this equation. तो फैक्टराइज कैसे करें? ठीक है, तो स्प्लिटिंग टर्म वाला मेथड आपको मालूम है, आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन के डिफरेंट वेज है, आपको जो भी वेज आता है, जो भी वे आपको इजी लगता है उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाली मेथड से बता रहा हूँ कैसे अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो दिस इज m टू द पावर 4 7m क्यूब को मैंने ब्रेक किया m क्यूब माइनस ऑफ 6m क्यूब में। ओके, देन 18m स्क्वायर को ब्रेक किया 6m स्क्वायर प्लस 8 12m में, 20m को ब्रेक किया माइनस के 12m and minus of 8m plus of 8 as it is, and this is equals to 0. 2 की पेयरिंग करी, जब 2 की पेयरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन देखें फर्स्ट 2 टर्म जो है इसमें से मेरे को कॉमन क्या मिल जाता है, m क्यूब क्या बच जाता है, m माइनस ऑफ 1। नेक्स्ट 2 टर्म में से मैंने 6m स्क्वायर कॉमन लिया, then this also give us m minus 1. नेक्स्ट 2 टर्म में से मैंने 12m कॉमन लिया, then this give us m minus 1, and the last 2 टर्म में से मैंने 8 कॉमन लिया, तो this give us m minus 1 and this is equals to 0. अगर आप देखें यहाँ पे अपने पास में 4 टर्म्स है तो सभी में m minus 1 एक फैक्टर है जो कॉमन आ रहा है, तो we take
common m minus of 1. Then the remaining term is m cube 6m square plus of 12m minus 8 is equals to 0. Right? तो आपके पास में एक फैक्टर तो बन गया m minus 1 and the another factor is this. Again we have to break this equation in factorized form. तो आपको देखना है कि इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपको फार्मूला याद हो a माइनस बी के होल क्यूब का, तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूं, दिस इज m माइनस 2 होल क्यूब, a क्यूब माइनस ऑफ b का होल क्यूब. a माइनस b का होल क्यूब इज a क्यूब माइनस ऑफ 3a b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b एंड माइनस ऑफ b क्यूब. अगर आप देखें यहाँ पे उस फार्मूले में ये वैल्यू रखे तो आपको वापस से ये इक्वेशन मिल सकती है. राइट? तो कुल मिला के आपके पास यहाँ पे ये दो फैक्टर्स बने, इसका होल क्यूब है, इसलिए आपके पास में फर्स्ट फैक्टर हो गया m माइनस 1 इज 0 और ये 3 बार रिपीट हो रहा है. दिस इज m माइनस 2 इज 0, m माइनस 2 इज 0 and m minus 2 is 0. So finally we get the four values of m: 1, 2, 2, 2. Right? तो अपने को टोटल m की 4 वैल्यूज मिली, क्योंकि आपकी इक्वेशन कैसी थी, 4th डिग्री की, इसलिए आपको m के 4 डिफरेंट वैल्यूज मिली. अब रूट्स आपको मिल गए, तो नेक्स्ट आप क्या करते हैं, CF लिखते हैं. अब CF लिखने के पहले हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हमारे रूट्स जो मिले हैं उनका नेचर कैसा है. तो आप यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 1 और 2 दोनों ही रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर होने के साथ साथ जो बाद के 3 वैल्यूज है वो सेम है. मींस आप जब रियल रूट्स है और रियल में भी कुछ रूट्स कैसे इक्वल है. तो आपने यहाँ पे देखे एक डिफरेंट वे बताया था, व्हेन द 2 रूट्स आर इक्वल देन वी राइट CF इन दिस फॉर्म, and when the 3 roots are equal then we write CF in this form. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये C वाला जो फार्मूला है इसकी हेल्प से अपना CF, राइट? चाहे तो आप फर्स्ट 3 रूट इनको मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. लास्ट रूट आप इसको कह लीजिए या फर्स्ट रूट इसको कह लीजिए, बाकी 3 ये हो गए. ठीक है, तो आपका CF क्या आ गया, पहले आप बता देंगे. ठीक है, बिकॉज roots are real and 3 roots are equal, right? Therefore the complementary function CF is first root, क्योंकि कैसा है, बाकी तीनों से अलग है, डिस्टिंक्ट है. तो उसको लिखने के लिए मैं कौन सा वे यूज करूंगा, जो फर्स्ट ए वाला रूल है, दैट इज C1 e to the power m1 into a, and the m1 is 1, so this is C1 e to the power x only. Then the last 3 roots are equal, means यहाँ पे जब 3 roots equal होते हैं तो अपन कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, ये, राइट? तो आपके पास एक आर्बिट्री कांस्टेंट आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं C1, तो इससे अगले आपको यूज करना है. नेक्स्ट टर्म क्या जाएगी, दिस इज C2 प्लस C3 into a प्लस C4 x square into e to the power 2 into a. फार्मूला is first arbitrary constant plus second arbitrary constant into x, third arbitrary constant into x square and e to the power m. m कितना यहाँ पे आपका, so the complementary function is this. And in the given equation, because q is 0, therefore this complementary function is the solution of the problem. Okay, therefore y is also equals to the same. Clear? तो ये आपने देखा कि जब रूट्स इक्वल होंगे, रियल होंगे, तो आप CF कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? देन नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन करेंगे, सर्च फॉर्म में अगर रूट्स है तो आपको CF कैसे निकालना है, राइट? द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज d square minus 4d plus 1. The next question is
d square minus of 4d plus 1 into y is equals to 0. Say this is the given equation number 1. तो स्टार्टिंग तो आपका सेम वही रहेगा, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन उन रूट्स का नेचर अपन डिस्कस करेंगे और उसके बेस पे फिर उसका सीएफ लिखेंगे। ओके राइट, तो फर्स्ट वी फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m square minus of 4m plus 1 is equals to c. ओके, ये आपकी क्या हो गई ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इजीली क्या फैक्टराइज हो रहा है? अगर हो रहा है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और अगर नहीं हो रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो बेसिक फार्मूला है उससे भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर अपन यहाँ डिस्कस करें तो ये इजीली आपका फैक्टराइज नहीं हो रहा है। अब इजीली फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या था, मैं फार्मूले का यूज कर सकता हूँ। ओके, तो फार्मूला क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। फार्मूला सभी को याद है, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। कंपेयर करेंगे, a क्या है, m स्क्वायर का मल्टीपल, b क्या होगा, m का मल्टीपल विद साइन, और c क्या होगा जो कांस्टेंट टर्म होगी वो विद साइन। तो हियर b is -4, a is 1 and c is also 1। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा, सो माइनस b के प्लेस पे माइनस ऑफ 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर मींस माइनस ऑफ 4 होल स्क्वायर, देन 4 a is 1 c is 1 होल अपॉन में 2 into a is 1। on simplification we get plus 4 plus minus square root of 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 एंड माइनस ऑफ 4 कितना बच रहा है 12। तो दिस इज प्लस 12 अपॉन में 2, और रूट 12 को अपन ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 2√3 भी लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या दे देगा आपको 4 प्लस माइनस 2√3 बाय, न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर के 2 से उसको हमने कैंसिल किया, देन वी गेट m इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस √3। ओके, m की जो हमको वैल्यू मिली है दैट इज 2 प्लस माइनस √3। दिस इज द सर्टिकल फॉर्म। ओके, दिस इज कॉल्ड सर्टिकल फॉर्म। सर्ट फॉर्म में अपन को रूट मिला है। ठीक है, तो आपके पास अगर सर्ट फॉर्म में रूट मिलता है तो CF लिखने के दो डिफरेंट वेज है। पहला तो आप चाहे तो इसी को यूज कर सकते हैं जो अपन ने रियल नंबर है, रियल नंबर को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर में क्या सर्ट्स क्या है, इसका एक पार्ट देखें 2, दिस इज आल्सो रियल नंबर, √3 आल्सो रियल नंबर। ठीक है, √3 भी आपका रियल नंबर, तो कहने का मतलब ये एक्चुअल में ये पूरा एक रियल नंबर ही है। तो रियल नंबर को अपन कैसे लिखते हैं वही तरीका हम यहाँ यूज कर सकते हैं। सो द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF, सो द CF इज इक्वल टू फर्स्ट कांस्टेंट C1 e टू द पावर m1 क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 इनटू x। ठीक है, और सेकंड आपका रूट क्या था 2 माइनस √3, तो C2 e टू द पावर 2 माइनस √3 इनटू x। चाहे तो e टू द पावर 2x बोथ में कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा, दिस इज C1 e टू द पावर √3x प्लस C2 e टू द पावर माइनस ऑफ √3 इनटू x। राइट, एक तरीका तो आपका ये हो गया CF लिखने का, यही आपका क्या हो गया आंसर y। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना सॉल्यूशन
इस फॉर्म में ना लिख के हाइपरबोलिक फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्म का भी मैंने फार्मूला बताया था आपको, इस टाइप से था, दैट इज CF इज इक्वल टू e to the power alpha into x C1 cos hyperbolic root beta into x plus C2 sin hyperbolic root beta into x। ये भी आपको फार्मूला बताया था मैंने। आप चाहे तो इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं। तो कंपेयर कैसे करें, ठीक है, जो रूट में टर्म है दैट इज बीटा और यहाँ पे जो टर्म है दैट इज अल्फा। तो अल्फा के प्लेस पे आपका क्या है 2, बीटा के प्लेस पे कितना है √3 और बीच में प्लस माइनस साइन होना जरूरी है, राइट। तो अपन क्या कह सकते हैं, y is also equals to e to the power अल्फा के प्लेस पे हो गया 2 into x C1 cos हाइपरबोलिक और बीटा के प्लेस पे क्या आ गया 3 into x plus C2 sin हाइपरबोलिक √3 x। अब चाहे आप आंसर ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आंसर आपके सही माने, ठीक है। तो आप चाहे, पर कई बार क्या होता है जब क्वेश्चन प्रूफ में दिया जाता है तो प्रूफ में अगर वो आपको हाइपरबोलिक फॉर्म में लिखवा रहा है तो इसलिए आपको दोनों वेज मालूम होना चाहिए कि आप हाइपरबोलिक में भी लिख सकते हैं और सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सर्टिकल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन we discussed on complex root। complex तब अपन सॉल्यूशन सर वो -√3x था, दो अलग अलग हो गए। देखो फर्स्ट रूट क्या हो गया 2 प्लस √3 दैट इज m1। नहीं, जब आंसर आया y इज इक्वल टू m2, तो जब अपन माइनस में है, नीचे नहीं आया माइनस, जगह प्लस में ही √3 आएगा, ठीक है। जब अपन हाइपरबोलिक फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों जगह प्लस √3 ही आएगा, लेकिन जब अपन रियल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तब अपन इस तरीके से लिखेंगे, m1 की जो भी वैल्यू थी वो पुट की, m2 की जो भी वैल्यू थी एज इट इज पुट कर। लेकिन हाइपरबोलिक में जब लिखोगे तो आप क्या लिखोगे रूट ऑफ बीटा, जो भी बीटा है एज इट इज पुट कर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं ये आपका कॉम्प्लेक्स रूट पे बेस्ड है। The next problem is solve the equation m d to the power 4 minus m to the power 4। solve the equation d to the power 4 minus m to the power 4 into y is equals to g। okay, so first we find auxiliary equation। the auxiliary equation is अब यहाँ पे देखें ऑलरेडी क्वेश्चन में स्मॉल m आ रहा है और अभी अपन क्या डिस्कस कर रहे थे, व्हेन वी फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन तो ऑपरेटर d रिप्लेस्ड बाय स्मॉलर m, ओके, एंड y रिप्लेस्ड बाय 1। लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल m आ रहा है तो अपन को क्या है सिंबल चेंज करना पड़ेगा। अपन ने स्मॉल की जगह फॉर एग्जांपल कैपिटल m ले लिया, ओके। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, कैपिटल D को हमने किससे रिप्लेस किया, कैपिटल M से। सो दिस इज m टू द पावर 4 माइनस स्मॉल m टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 0, y के प्लेस पे 1। देन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टराइज करना है तो कैपिटल M स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस स्मॉल m स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ओके। और वी यूज a square minus b square, that is a minus b a plus b। a के प्लेस पे कैपिटल M स्क्वायर, ओके, और b के प्लेस पे स्मॉल m स्क्वायर।
So this gives us capital M square plus small m square into capital M square minus small m square, and this is equals to 0. Again we see capital M square minus small m square means a square minus b square, again apply हो रहा है, फिर से आपने अप्लाई किया, then we get capital M square plus small m square into में capital M minus small m into capital M plus small m, and this is equals to 0. ओके, तो यहाँ पे आपको कितने फैक्टर्स दिख रहे हैं? तीनों फैक्टर्स को मैंने इक्वल किया अलग अलग 0. सो दिस गिव अस capital M plus small m is equals to 0, first factor. The second factor is capital M minus small m is equals to 0, and the third factor is capital M square plus small m square is equals to. So first factor give us capital M is equals to minus of small m. The second factor give us capital M is equals to plus of small m, and the last factor give us capital M square is equals to minus of small m square. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कैपिटल M स्क्वायर कितना है? माइनस में स्मॉल m स्क्वायर, तो m की वैल्यू क्या होगी? बोथ साइड स्क्वायर रूट ले रहे हैं आप, है ना? जब बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस साइन आता है, पहली चीज. और अगर नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो दैट इज इमेजिनरी नंबर. तब वो किस में कन्वर्ट होता है? इमेजिनरी में. तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से? m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस i इंटू स्मॉल m, और चाहे तो इसके पहले आप 0 लिख सकते हैं, नो डाउट. तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? दिस कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म a प्लस माइनस i इंटू b. b के प्लेस पे आपका m हो गया, a के प्लेस पे कितना हो गया? 0 हो गया. सो आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपको इक्वेशन के 4 रूट्स मिले. पहला रूट क्या है? स्मॉल m माइनस में, दूसरा स्मॉल m प्लस में, तीसरा रूट कैसा हो गया? 0 प्लस माइनस प्लस आयोटा m, और चौथा क्या हो गया? 0 माइनस आयोटा m, यानी 4 रूट्स. लेकिन इनमें अपन क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? द फर्स्ट 2 रूट्स आर कैसे हैं? रियल नंबर. लेकिन बाद के जो 2 रूट्स हैं वो कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और कॉम्प्लेक्स में भी कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म में. ओके, तो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, व्हेन द रूट्स आर इन वन पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट देन द CF. तब आप CF कैसे लिखेंगे? C1 पहले तो आएगा e टू द पावर अल्फा इनटू x, देन फर्स्ट कांस्टेंट cos बीटा इनटू x प्लस सेकंड कांस्टेंट sin बीटा इनटू x. ये फार्मूला किसके लिए? When the one pair of complex conjugate root. तो ये वाले के लिए हम इस फार्मूले को यूज करेंगे, जबकि फर्स्ट 2 रूट कैसे रियल है तो उनके लिए हम देखेंगे. ओके, सो द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF इज इक्वल टू, पहले रियल रूट से उनको अपन लिख दें तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट आर्बिट्री कांस्टेंट C1 e टू द पावर m1 into x. m1 कितना है? माइनस ऑफ m प्लस C2 e टू द पावर m2. m2 के प्लेस पे क्या है? प्लस ऑफ m into x. ठीक, देन बाद के जो दोनों रूट्स है वो कैसे है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है. तो अब आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, मींस प्लस e टू दी पावर अल्फा. अब अल्फा आपका क्या है यहाँ पे? क्योंकि 0 है तो आप क्या लिखेंगे? दिस इज e टू दी पावर 0 into x इन ब्रैकेट. 2 आर्बिट्री कांस्टेंट अपन यूज कर चुके हैं, C1 C2, तो अगला हम क्या यूज करेंगे? C3, राइट? तो C3 cos बीटा. अब बीटा के प्लेस पे आपका क्या है? m. i को नहीं काउंट करना है. ओके, बीटा इज ओनली m, तो क्या आ जाएगा? cos mx प्लस नेक्स्ट आर्बिट्री कांस्टेंट C4 sin m, राइट?
and this is the solution of the given equation. यही आपका y होगा, यही आपका CF होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड आपका 0। क्लियर? तो अपन ने क्या देखा कि जब आपका रूट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा तो अपन CF कैसे लिखेंगे, और दोनों रियल और कॉम्प्लेक्स का कॉम्बिनेशन है, तो जितना पार्ट रियल का है उसको रियल वाले फार्मूले से, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से लिखेंगे। ओके, अब एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं जिसमें कॉम्प्लेक्स रूट भी रिपीट हो जाते हैं, तब अपन CF कैसे लिखेंगे, राइट? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज okay, the next problem is solve d to the power 4 plus 8d square plus 16, d to the power 4 8d square plus 16 into y is equals to 0. Okay, so first we find auxiliary equation. The auxiliary equation is m to the power 4 plus 8m square plus of 16 is equals to 0, राइट? अब इसके फैक्टर्स देखिए क्या बन सकते हैं, ठीक है? इसके फैक्टर्स क्या बन सकते हैं, सोचें आप। कोई फार्मूला लग रहा हो, फार्मूला लगा दीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हो, वैसे कर लीजिए, या m स्क्वायर को एक नया वेरिएबल मान के आप करना चाहें, जैसे भी आपने बहुत सारी मेथड ऑलरेडी सीखी हुई है, तो जो भी आपको समझ में आ रही है उससे आप कर सकते हैं, ठीक है? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या इसी इक्वेशन को, दिस इज m स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमको कुछ रिजल्ट मिल रहा है। तो देखिए a का स्क्वायर मींस m स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज m टू द पावर 4, देन 2ab, 2 into 4 8, a के प्लेस पे कितना m स्क्वायर सेकंड टर्म, फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी आप इसको इस फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? मींस आपके पास में दो फैक्टर्स है, द फर्स्ट फैक्टर इज m स्क्वायर प्लस 4 is 0 and the second factor is also m square plus 4 is equals to, or m square is equals to minus 4, again m square is equals to minus of, taking square root on both sides, then we get m is equals to plus minus 2i, okay, and here also m is equals to plus minus 2, राइट? अब इसके पहले आप चाहे तो 0 लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके पास टोटल तो m की 4 वैल्यूज आ रही, पहली क्या है 0 प्लस 2i, दूसरी क्या हो गई 0 माइनस 2i, फिर यहाँ पे भी देखें m इज इक्वल टू 0 प्लस 2i, 0 माइनस 2i, यानी कुल मिला के 4 वैल्यूज मिल रही है। लेकिन आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, पहली बार जो m की वैल्यू मिली, दिस इज द पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट, और दूसरी बार जो m की वैल्यू मिली दैट इज आल्सो द पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट, एंड दीस टू आर आल्सो इक्वल। जो आपको दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर मिले वो दोनों ही कैसे थे, सेम थे, तो अपने पास कौन सा फार्मूला यूज होगा, बिकॉज रूट्स are complex and equal, ठीक है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है और इक्वल फॉर्म में, therefore the CF or y is equals to e to the power alpha into x। अब अल्फा क्या है आपका 0 है, तो दिस इज e to the power 0 into x, ब्रैकेट में फर्स्ट कांस्टेंट
प्लस सेकेंड कांस्टेंट इनटू एक्स इनटू cos बीटा एक्स, बीटा के प्लेस पे आपका कितना है 2, so this is 2x, then c3 plus c4x into sin beta is 2 into, so this is the CF or क्लियर। तो देखिए जब कॉम्प्लेक्स रूट रिपीट होगा तो भी अपन को लिखने का तरीका मालूम हो गया, अगर रिपीट नहीं होगा तो भी अपन लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स और रियल का कॉम्बिनेशन होगा तो भी आप जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना सकते हैं। सिर्फ आपको मेन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रूट्स के नेचर के बेस पे लिखे जाते हैं, तो वो किस रूट का नेचर क्या है वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और फिर उस नेचर के रूट्स के लिए हम CF किस तरीके से लिखते हैं वो फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर। चलिए अब अपन नेक्स्ट जो प्रॉब्लम कर रहे हैं वो अपन पर्टिकुलर इंटीग्रल बेस्ड होगा। अभी अपन ने जो 4-5 एग्जांपल्स देखे, इन सभी में Q क्या था, 0। When the Q is 0, then the complementary function is the solution of equation. But when Q is not equal to 0, then we have to find the particular solution. And the sum of complementary function and the particular integral is the solution of the given equation. Okay? तो ये कैसे होगा ये अपन, अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस में भी डिस्कस किया था कि पीआई निकालने के मींस पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के डिफरेंट वेज होंगे, एंड दैट इज डिपेंडेंट ऑन द गिवन फंक्शन। जो क्यू है वो आपका किस टाइप का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्रिकल है, ठीक है, लॉगरिथम है, एक्स की पावर m टाइप का फंक्शन है, तो वो फंक्शन के टाइप के अकॉर्डिंग ही आप पीआई निकाल सकते हैं। तो अभी मैं जो आपको फार्मूला बता रहा हूँ वो किसके लिए बता रहा हूँ, फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ओनली। ये फार्मूला पीआई में कब एप्लीकेबल होगा, जब आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पीआई निकालना हो। ओके, ध्यान से समझ लेना फार्मूले को। ओके, फार्मूला है पीआई फॉर, इसके लिए एक्सपोनेंशियल 1 upon ft into e to the power ax। ये ध्यान रखें कि जब भी आपको किसी भी फंक्शन का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दिस इज 1 upon ft। ft का मीनिंग आपको ऑलरेडी अपन ने बता दिया था, क्या होता है, जो आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के पहले पूरे y का मल्टीपल, दैट इज ft। ओके, into e to the power x means आपका फंक्शन कैसा है, एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन है। देन द रिजल्टेंट a क्या आ जाएगा, 1 upon f of a into e to the power x means आपको कुछ नहीं करना, केवल जो d है, ऑपरेटर d है, उसको ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में x का जो मल्टीपल है उससे रिप्लेस करना है। यहाँ इसका क्या है, मल्टीपल a, तो आपने d के प्लेस पे a पुट कर दिया, देखिए आपका पी आ गया। ओके, बट द कंडीशन इज if f of a is not equal to, ये सबसे मेन कंडीशन। अगर आपने यहाँ d को a से रिप्लेस किया और अगर डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं हो रहा है